नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। बात करें अगर लेह लद्दाख के हालात की तो आज छठा दिन है वायलेंस होने को लेकर। जिस दिन ये वायलेंस हुई और उसके बाद से अभी तक लेह के लद्दाख के जो हालात हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं और आज भी अभी भी कर्फ्यू लाइक जो सिचुएशन है वहाँ पे है। स्कूल कॉलेज आज भी बंद है, इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद रखी गई हैं और बीच बीच में जो लेह प्रशासन है वो हालात के मुताबिक जो है वो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन जो है वो दे रहा है। इस बीच जो एक बड़ी खबर है वो ये कि सोनम वांगचुक, जिनको पूरी तरह से इस वायलेंस का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है और उसी के चलते उनको गिरफ्तार भी किया गया है, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ भी सोनम वांगचुक के जो तार हैं वो जुड़ते हुए बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा लेह में जिस तरह से जो हालात बने उसके पीछे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस जो है काम कर रही थी, इस बात को भी प्रशासन और जो एजेंसीज है वो नकार नहीं रही। अब इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है सोनम वांगचुक की जो धर्मपत्नी है, उनकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है और उस वीडियो में उन सब बातों का हवाला दिया गया है कि लेह लद्दाख के लोग जो है वो हमेशा राष्ट्रवादी रहे हैं, कभी भी उन्होंने देश के खिलाफ काम नहीं किया, कभी भी लेह लद्दाख के लोगों में देश के खिलाफ कभी सेंटिमेंट जो है वो नहीं बना। और सोनम वांगचुक को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही कि जिस तरह से सोनम वांगचुक को फंसाया जा रहा है, अब उनके तार कहीं कहीं जोड़े जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी की तरफ से कि सोनम वांगचुक जो है उन्होंने कभी भी जो है वो गांधीयन वे ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो नहीं छोड़ा, यानी गांधीवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए उन्होंने गांधीयन वे में जो है वो अपनी बात रखने की कोशिश की है। लेकिन जो फायरिंग हुई वो एक बड़ी हाईली प्रोवोकेशन थी उन लोगों को, प्रोटेस्टर्स को, जिसके चलते ये पूरे हालात बने। एक्चुअली जो सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी है उन्होंने ये पूरा बयान क्या दिया है, सबसे पहले आप ये सुनिए। लेह में जो भी पिछले 6 दिनों में विशेषकर और उससे पहले 4 सालों में चल रहा है वो बहुत ही एक सैड और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लेह के लोगों से ज्यादा कोई इतना शांति प्रिय, पेट्रियोटिक, नेशनलिस्ट नहीं है। ये गवाह है हिस्ट्री कि चाहे वो कारगिल का वॉर हो और उसके पहले पहले लद्दाख स्काउट्स हो या एक कॉमन पर्सन ऑन द स्ट्रीट को जो भारत से प्यार है और जो देशभक्ति है वो मतलब सराहनीय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे रीजन में कर्फ्यू लगाना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड वी कंडेम इट। सेकेंडली, इस कर्फ्यू का ये कॉज बताना कि यूथ ने प्रोटेस्ट किया, ये सेकेंड थिंग इज व्हाट वी कंडेम, बिकॉज यूथ उस दिन शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर सीआरपीएफ ने टीयर गैस नहीं चलाई होती तो ये एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट होने जा रहा था, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन के स्टाफ और स्टूडेंट्स ने हमसे लीव मांग के वहां जाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। और पिछले 5 सालों में और 10 सालों में जब से ये 6th शेड्यूल स्पेशली चल रहा है, ये हमने देखा है कि सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जो भी अनशन हुए हैं, जो भी पदयात्राएं हुई हैं, वो एब्सोल्युटली गांधीयन तरीके से, एब्सोल्युटली नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए हुई हैं। सोनम वांगचुक सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, वो एक युवा पीढ़ी के इंस्पिरेशन भी हैं। उनको लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं प्यार करते या इज्जत करते क्योंकि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो ह्यूमैनिटेरियन हैं टू स्टार्ट विद। उनको लोगों के दर्द का पता होता है। उन्होंने अपना करियर, जो कि वो फॉरेन में जाके भी रह सकते थे, बचपन में ही उसको इंजीनियरिंग से कन्वर्ट करके एजुकेशन में वो आए क्योंकि उनको युवा पीढ़ी की दर्द थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ग्रास रूट लेवल में एजुकेशन पे काम करने में बिताई। जिस इंसान का लाइफ का मकसद ही हो कि वो युवा पीढ़ी को आगे ले जाए, इंस्पायर करे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट क्यों करवाएगा और उस पर ये क्यों दोष दिया जा रहा है? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगर सीआरपीएफ ने उस दिन टीयर गैस नहीं चलाई होती और ये सिचुएशन एस्केलेट नहीं हुई होती तो ये कभी भी वायलेंस नहीं हो सकता था। तो इसीलिए ये बहुत एक दुर्घटना, मतलब इतनी ये सैड है ये
सिचुएशन कि आप अच्छे खासे एक शांति प्रिय जगह को आप एक गलत ब्रांडिंग दे रहे हो। आप यहाँ लोगों का वायलेंस की बात कर रहे हो जो कि हमेशा से ही पेट्रियोटिक और शांति प्रिय रहे हैं। तो ये आपने सुना सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी का बयान, और कहीं ना कहीं वो एक सिंपैथी वेव अपने हक में बनाना चाहती हैं इस तरह के बयान के बाद। और हालात की अगर बात करें तो अभी तक चूंकि तनावपूर्ण हालात जो है वो लेह लद्दाख में बना हुआ है, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू अभी तक नहीं हो पा रहा कि जो केडीए है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और जो अपेक्स बॉडी है उसकी तरफ से अभी तक सरकार से बातचीत के लिए अभी तक कोई जो ज़मीन है वो तैयार नहीं हो रही। और अपेक्स बॉडी और केडीए जो है वो फिलहाल सरकार से बातचीत करने के मूड में भी दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर जो है वो उनका कड़ा विरोध है, और उनका ये कहना है कि जब तक उनके ऊपर लगाए गए आरोप जो है वो हटाए नहीं जाते और उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो है वो सरकार कुछ फैसला नहीं लेती कि उन्हें रिहा किया जाए, और बेबुनियाद जो आरोप सोनम वांगचुक के ऊपर लगाए जा रहे हैं, एक नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है कि वो एंटी नेशनल है, तो इन सब बातों से सरकार हटे और तब जाकर जो है वो सरकार केडीए और अपेक्स बॉडी जो लेह लद्दाख के लोगों की है, तब जाकर जो है वो कहीं बातचीत का माहौल बनेगा। और अभी तक फिलहाल लग नहीं रहा कि जो अपेक्स बॉडी और केडीए का रुख दिखाई दे रहा है वो सरकार से किसी तरह से बातचीत के मूड में है। फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।